हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। पार्ट 1 का वीडियो हम आप लोग को लिंक में ज़रूर दे देंगे। सो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली 2 सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि धोलावीरा और लोथल। तो धोलावीरा और लोथल है कहाँ, एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं, इससे हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया आएगा। तो इस चैप्टर के में आपको स्टार्टिंग के पेज में एक मैप मिलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग धोलावीरा और लोथल को पॉइंट आउट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग का लोथल हो गया और यहाँ पे हम लोग का धोलावीरा हो गया। तो हम लोग दोनों गुजरात का भी पार्ट है। सो अब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ जहाँ पर हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। तो धोलावीरा जो लोकेटेड है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है खादिर बेट में। ओके, अब ये कहाँ है, तो ये रन ऑफ कच्छ है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है अवेलेबल होता है। जैसे हड़प्पन सिटी से हम लोग देखे थे कि 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक ऊपर होता था, एक नीचे होता था, एक बड़ा था, एक छोटा था। तो उसी तरह से ये भी जो है ना, ये भी डिवाइडेड है। धोलावीरा भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और जो ईच पार्ट है ना वो मैसिव स्टोन वॉल्स जो है उससे सराउंडेड है, अंदर कवर किया हुआ है। ओके, और इसका एंट्रेंस मतलब हो गया जहाँ से एंट्री होता है, जिस गेट से जो एंट्री भी था, गेटवेज था। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओपन एक एरिया था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी को हेल्ड किया जाता था, मतलब परफॉर्म किया जाता था। अब जैसे कि हम लोग को हड़प्पन में स्क्रिप्ट मिले थे। अब यहाँ पे एक वर्ड काउड मतलब हो गया खोदा हुआ, और यहाँ पे इनलेट मतलब हो गया जड़ा हुआ। तो जैसे कि हम लोग को हड़प्पा में स्क्रिप्ट मिला था, यहाँ पे भी खोदने पे हम लोग को वाइट स्टोन मिला है, और कुछ हम लोग को ऐसा ही मिला, पर शायद वो वुड में जड़ा हुआ हो। दिस इज़ द यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ इज फाउंड ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट चीज। तो यहाँ पे एक हम लोग को यूनिक राइटिंग मिला, जैसे हड़प्पा में हम लोग सील के ऊपर लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे ही लिखा हुआ मिला है। अब तो ये धोलावीरा का हो गया। अब हम लोग लोथल का देखते हैं। लोथल में क्या है, तो लोथल जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, वो ट्रिब्यूटरी किसका ट्रिब्यूटरी है, वो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती है ना, उसके पास लोकेटेड है। और ये कहाँ किसके क्लोज है, तो गल्फ ऑफ कम्बत। तो हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं, वहाँ पर हम लोग को बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो ये हम लोग का मैप रहा, और यहाँ पे जो ये वाला जो आपका पोर्शन जो है ना, ये वाला जिसको हम लोग रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन को हम लोग गल्फ ऑफ खम्बत बोलते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया गल्फ ऑफ खम्बत हम लोग किसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ एक सिचुएटेड था यहाँ पे। अब इसके पास जो है रॉ मटेरियल था, प्रेशियस स्टोन्स हम लोग को मिलता है, यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे स्टोन सेल्स और मेटल को ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। इसको हम लोग स्टोर हाउस, दिस इज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, एक भी स्टोर हाउस भी था सिटी का। यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी सारा सील्स और सिबलिंग मिलता है, वेयर फाउंड इन स्टोर हाउस। स्टोर हाउस में हम लोग काफ़ी सारा सिबलिंग ऐसे मिलता है। अ बिल्डिंग डैट फाउंड हेयर वेज प्रोबेबली अ वर्कशॉप। और जो बिल्डिंग हम लोग को यहाँ मिला का शायद एक वर्कशॉप था जहाँ पे बीड्स बनाया जाता था। पीस ऑफ स्टोन हाफ मेड टूल फॉर बीड्स मेकिंग फिनिश्ड बीड्स, मतलब यहाँ पे जो बीड्स का जितना भी सामान था ना वो हम लोग को मिलता था। अब सील और सीलिंग क्या होता है वो उसको हम लोग समझते हैं। हमने से हम लोग सील कर, अब सील और सीलिंग क्या होता है तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे सील हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट कंटेनिंग गुड्स दैट आर सेंट वन प्लेस टू अनदर। अब सील तो था ना, वो एक स्टैम्प की तरह काम करता था बैग में, जो जो बैग जो है कंटेन करता था गुड्स को, जिसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था, तो उसमें एक सील दिया जाता था, मोहर टाइप का जो होता है ना वो दिया जाता था। ओके, अब बैग क्लोज और टाइड, अब बैग को बंद किया जाता था, उस पर जो वेट के लिए होता है ना वो अप्लाई कर दिया जाता था नॉट की तरह, और उस पर जो सील को है ना प्रेस कर दिया था तो किसी स्टैम्प एक तरह का मिल जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग। अब जो इम्प्रेशन होता था सील का सीलिंग, और सीलिंग से क्या फ़ायदा था कि इससे ये फ़ायदा था ना कि इससे श्योर हो जाता था जिसके पास भेजा जाता था कि गुड जो है उसके पास सेफली पहुंचाया गया है। ओके, तो ये हम लोग का सीलिंग हो गया। इसके बाद है मिस्ट्री ऑफ एंड, कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, ये सब अचानक ख़त्म कैसे हो गया। तो आज से 3900 ईयर्स वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज, काफ़ी बड़ा चेंज होने लगा।
पीपल जो है वहाँ रहना जो सिटीज़ में बंद कर दिए। जो राइटिंग था, सील्स था, वेट्स था, वो काफ़ी यूज़ में नहीं आने लगे। रॉ मटेरियल जो बाहर से आने लगा था वो काफ़ी कम आने लगा था। मोहनजोदाड़ो में जो था गार्बेज होता है ना, वो पाइल्ड मतलब होता है एकत्रित, वो स्ट्रीट में एकत्रित होने लगा। जो ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ का, जैसे नाली वाली बता था, वो फूट गया, मतलब कि ब्रोक हो गया, टूट गया। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वे बिल्ट, और उसमें जो स्टेट में जो है काफ़ी लेस इम्प्रेसिव हाउसेज बनना स्टार्ट हो गए। तो ये सब क्यों हुआ था, वाई ऑल दिस हैपन, कोई भी इसके बारे में अभी तक श्योर नहीं है। अब स्कॉलर जो होते हैं वो सजेस्ट करते या फिर तो जो यहाँ का रिवर का पानी होगा वो सूख गया होगा। कुछ सजेस्ट करता है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण हुआ होगा। कुछ बोलता है कि जो फ्यूल हम लोग को लगता था ब्रिक्स बेकिंग में, वो हम लोग को नहीं मिलता था। कुछ ये कहता है कि ग्रेजिंग जो है कैटल का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो डिस्ट्रॉय कर दिया ग्रीन कवर। किसी का कहना है कि फ्लूड है। बट कोई भी रीजन जो है ना वो इस सिटीज़ का एंड को जो है अभी तक बता नहीं पाया है। कुछ का ये भी कहना था ना कि यहाँ के रूलर्स जो है अपने लॉस को खोज दिए थे, बट ऐसा कुछ नहीं है अभी भी। ये जो सिटी है फिर इमर्ज होने लगा, बहुत सारा सिटीज़ 1400 ईयर्स अगो के बाद में। बट ये सब जो सिटी था वो अभी तक कोई बता नहीं पाया कि इसका रियलिटी क्या था, कि ये जो है ना आपका यहाँ पे कैसे ये इसका जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था इसका एंड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इजिप्ट के बारे में देखते हैं। तो इजिप्ट को आप लोग एटलस में देखिए कहाँ पे है, चाहे गूगल पर सर्च करके। तो इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट है। अब पूरा इजिप्ट जो है ड्राई डेजर्ट नहीं है, कुछ लैंड ऐसा जो रिवर नाइल के पास है वो ड्राई डेजर्ट में नहीं आता। बट ऐसे बेसिकली जैसे कि हम एग्जांपल ऐसे कि यहाँ से रिवर नाइल जो है बह रहा है और इजिप्ट का जो इतना बड़ा एरिया है, तो ये पूरा जो ड्राई डेजर्ट है। बट जो एरिया जो पास में रिवर के है ना, वो उसको छोड़ा के, ओके। तो आज से 5000 साल पहले जो किंग्स जो थे, जो रूल करते थे इजिप्ट पे, वो आर्मीज भेजते थे बहुत सारे लैंड पे। किस लिए? तो गोल्ड, सिल्वर, आइवोरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स को लाने के लिए। और उन लोग बहुत ऊंचे ऊंचे टॉम्स बनाते थे जिसको हम लोग पैरामिड्स बोलते हैं। और जब वो मर जाते थे ना तो किंग का बॉडी को प्रिजर्व करके बरिद कर दिया था, दफना दिया जाता था। कहाँ? पैरामिड में। दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज, और जो ये बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था ना उसको हम लोग ममीज बोलते हैं। अब इसके साथ उन लोग भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को भी दफना देते थे। वो क्या होता था? फूड, ड्रिंक, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट, उटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स को भी साथ ही बरी कर दिया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड वुमेन वे बरीड विद द रोल। जो सब कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि जो मेन उन लोग को सर्व करते थे वुमेन, उनके साथ ही दफना दिया जाता था। जिसको दिस आर मोस्ट एलोबरेट बुरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये ऐसा बुरियल्स जो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट या फिर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। क्या ये आपसे बुक क्वेश्चन पूछा, क्या आपको लगता है कि किंग को ये सब का ज़रूरत पड़ता था? तो अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। सो चैनल अब खत्म, चैप्टर अब खत्म हो चुका है। सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ इस चैप्टर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर चैनल जो है बिल्कुल न्यू है। राइट, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।